डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 24 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि 24 फरवरी 2022 के बाद अगर हम डी फार्मा फाइनल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो क्या हम पे लागू हुआ है या फिर 24 फरवरी 2022 के बाद जितने लोग एडमिशन लेंगे उन पे लागू होता है, या फिर 24 फरवरी 2022 के बाद जितने लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पास आउट कभी भी किए हैं कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप 24 फरवरी 2022 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये सभी के बीच है और बहुत ज़्यादा आप लोगों का कॉल मैसेज इस टॉपिक को लेकर के आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी इसकी 100% श्योर जानकारी नहीं है। तो अलग अलग न्यूज़, अलग अलग सोर्स के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑफिशियल सोर्स पे क्या मेंशन है ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट 1 में अगर हम दूसरे नंबर की न्यूज़ की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रवृत्त होगा। इसका मतलब ये है कि 24 फरवरी 2022 से ये लागू होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि क्या 24 फरवरी 2022 से पहले आप डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पे नहीं लागू होगा। यानी कि 24 फरवरी 2022 के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप पे लागू होगा, या फिर आप 24 फरवरी 2022 के बाद अपना डी फार्मा फाइनल कंप्लीट करते हैं तो आप पे लागू होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक न्यूज़ का कटिंग, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस लिहाज से 24 फरवरी के बाद डी फार्मा छात्रों को पंजीकरण से पूर्व एग्जिट परीक्षा देना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि किसी प्रकार का कभी भी आप पास आउट हैं उससे कोई मतलब नहीं है। 24 फरवरी के बाद डी फार्मा का अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग के चेयरमैन और फार्मासिस्ट। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ये डिटेल में वीडियो में भी आप सभी को बताया हूँ। यहाँ पे हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और कटिंग है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की तिथि 24 फरवरी से ही लागू हो गई है। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए, 24 फरवरी के बाद डी फार्मा छात्रों को पंजीकरण से पहले एग्जिट एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। यहाँ भी ये मेंशन नहीं है कि क्या अगर हम 24 फरवरी से पहले पास आउट हो चुके हैं डी फार्मा तो क्या हमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ बात किया गया है पंजीकरण का, यानी रजिस्ट्रेशन का। अगर आप 24 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इसी प्रकार से एक और मेरे पास पेपर की कटिंग है, ये कहीं ना कहीं आप झारखंड के किसी स्टूडेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 फरवरी 2022 के बाद परीक्षा पास करेंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 24 फरवरी 2022 के बाद परीक्षा पास करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकेगा यह नियम उन छात्र पर लागू होगी। तो इसमें दूसरा चीज़ मेंशन है, इसमें मेंशन ये है कि एग्जिट परीक्षा पास करे बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा जो 24 फरवरी 2022 के बाद परीक्षा पास करेंगे, यानी डी फार्मा का परीक्षा पास करेंगे। तो डिफरेंट न्यूज़ डिफरेंट लोगों से सुन करके आपको अलग अलग ऐसा फील आ रहा है, कन्फ्यूजन में है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन सबके बीच बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहा डिफरेंट न्यूज़ पब्लिशर जो भी आर्टिकल है वो मैंने आपको दिखाया। आई होप कि आपको कुछ क्लियरिफिकेशन हुआ होगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये है कि 24 फरवरी 2022 के बाद अगर आप डी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो शायद आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर आप पहले के पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाकी आपका क्या अनुभव है
है, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में आप कंप्लीट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में हमें भी 100% जानकारी नहीं मिली है। हालांकि बहुत जल्द अभी ये न्यूज़ आया है, तो अलग अलग जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। जो उनको जानकारी मिली है वो अपना टाइप किए हुए हैं, बाकी बहुत जल्द क्लियर जानकारी आ जाएगी। जैसे ही क्लियर कंप्लीट जानकारी आती है मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग कॉल मैसेज अलग अलग लोग करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि सभी को सटीक जानकारी हमें खुद नहीं तो हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं और हमें जो मेरा मेन काम है वो है ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करना। आप सभी को मैं पढ़ाता हूँ, मैनेज करता हूँ एप्लीकेशन को। लेकिन यहाँ पे अगर आप हमें कोई न्यूज़ एजेंसी या फिर कहीं ना कहीं फार्मेसी काउंसलिंग के कोई मेंबर समझोगे तो ये तो गलत है, और हमें भी कहीं ना कहीं सभी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। हमें जिस प्रकार के न्यूज़ मिलता है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आई होप कि ये जो जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जैसे ही कंप्लीट क्लियर जानकारी मिलती है मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगा।